कसूर में उगाई जाने वाली कसूरी मेथी में ऐसी क्या खास बात है कि पूरी दुनिया इसको पसंद करती है। हमारे जो किसान हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैसेज है एक तरह का कि अगर उन्होंने अपने फार्म की इनकम को सस्टेनेबल करना है तो वो बहुत ज़रूरी है कि अपने फार्म का नाम रखें। इसको खुश्क करके खानों के जायके के लिए, खुशबू के लिए और हर्बल इसके बहुत इस्तेमाल हैं। जो खुश्क करने का तरीकाकार है ना वो सिर्फ कसूर में ही है। जो भी डिहाइड्रेशन आप करना चाहते हैं उसके लिए मशीन एक ही है, यानी इसी मशीन में आप हल्दी भी कर सकते हैं, इसी मशीन में आप फ्रूट्स भी कर सकते हैं, आप चिलीज भी कर सकते हैं। नाज़रीन, कसूरी मेथी पूरी दुनिया में स्पाइस के तौर पर इस्तेमाल होती है। वैसे तो ये इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में भी उगाई जाती है, मगर कसूर में उगाई जाने वाली कसूरी मेथी में ऐसी क्या खास बात है कि पूरी दुनिया इसको पसंद करती है। पाकिस्तान सालाना तकरीबन 11 से 12,000 मैट्रिक टन मेथी प्रोड्यूस करता है। आज हम कसूर में मौजूद हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात करेंगे, आपको यहाँ के किसानों से मुलाकात करवाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक तनवीर साहब, जो कि एग्री टूरिज्म पाकिस्तान के CEO हैं और इसके अलावा यंग एंटरप्रेन्योरशिप और फार्म ब्रांडिंग के हवाले से पाकिस्तान में माहिर माने जाते हैं। इनसे बात करते हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आज एज ए एक्सपर्ट आपने हमें ज्वाइन किया। फ़खर, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, ऑल द बेस्ट कि आप किसान का पाकिस्तान को होस्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये आपका सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। अच्छा तारिक भाई, मुझे बताइए कि आज हम मेथी के फार्म में खड़े हुए हैं। मेथी चूंकि एक स्पाइस के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसकी फार्म ब्रांडिंग कैसे की जा सकती है और जो पाकिस्तानी किसान है इसको मेथी को लेकर किस तरह से करोड़ों रुपए कमा सकता है? आज का जो किसान है, जो पढ़ा लिखा किसान है, उसको बहुत ज़रूरत है इस बात की है कि वो समझे कि अपनी फॉल्ट कहाँ पे है, अपनी जो फसल है उसको हमने कैसे बेचना है। तो देखें, कसूरी मेथी को भी आप देख रहे हैं या ओवरऑल अपने टमाटर की बात कर रहे हैं या फलों की बात करें, सब्ज़ों की बात करें, तो कई टाइम ऐसा आता है कि कभी कभी चीज़ें बहुत हाईएस्ट प्राइस पे जा रही होती हैं, कभी चीज़ें बहुत लोएस्ट बिक रही होती हैं, तो कभी इतनी लोएस्ट होती हैं कि किसान की जो उसकी एक्चुअल उसके ऊपर लागत आई होती है वो पूरी नहीं होती। तो ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि हमारा जो किसान है उसको पता चले कि जब चीज़ें टकी टोकरी हो जाती हैं उसको किस तरह उसने यूटिलाइज़ करना है। तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि नथिंग इज़ वेस्ट इन एग्रीकल्चर अनटिल एंड अनलेस यू हैव द आइडिया अबाउट द प्राइस, इट्स वैल्यूज़ एंड इट्स वैल्यूएशन। तो जब आपको इसकी चीज़ों की समझ आती है तो फिर कोई चीज़ भी जो है ना इसमें वेस्ट नहीं होती। तो ये मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हमारे जो किसान हमें सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ये मैसेज है, एक तरह का पैगाम है कि अगर उन्होंने अपने फार्म की इनकम को सस्टेनेबल करना है, अपने आप को माशी तौर पर मजबूत करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि अपने फार्म का नाम रखें। जब शहरों में एक चाय के खोखे का या पान के खोखे का नाम हो सकता है, उसको ब्रांड किया जाता है, तो किसान जो करोड़ों अरबों रुपए की जिसकी ज़मीनें हैं, उसकी मालियत है, वो उसको ब्रांड क्यों नहीं करता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज के प्रोग्राम में हमारे जो किसान हैं वो समझे कि हमने अपने फार्म को ब्रांड करना है, इसका नाम रखना है और अपने फार्म के बाहर उसका बोर्ड लगाना है कि हम प्रोड्यूस क्या करते हैं, हमारी स्पेशलिटी क्या है। तो उसके बाद फिर वो अपनी प्रोड्यूस पे आ जाए कि जो वो पैदा करता है उसको वो अगर वो रॉ मटेरियल बेचता है उसमें उसको पैसे नहीं बच रहे, फिर उसको वैल्यू ऐड करें, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें और उस प्रोडक्ट को फिर अपनी फार्म ब्रांडिंग के साथ उसको सेल करें। अभी देखें, मेथी जो है अगर इसको ताज़ा हम इसको इस्तेमाल करें, सब्ज़ी है, इसको ड्राई कर दें, एक स्पाइस है, तो ये एक चीज़ एक बैलेंस है। तो आज पिछले 30 सालों का डाटा लें तो इसमें ऐसा भी हुआ कि कभी ये 50,000 रुपये का एकड़ बिक रही थी, कभी ये 5.5 लाख रुपये का एकड़ बिक रही। तो जब 50,000 का एकड़ बिक रही थी उस टाइम में हमारे किसान या उनके वो पढ़े लिखे बच्चे जो समझते थे, जो शहरों में उन्होंने पढ़ा, उन्होंने आइडियाज़ लिए, उन्होंने एजुकेशन ली, तो अपने बाप की उगाई हुई सोने जैसी चीज़ को वो सोने में कन्वर्ट करें। तो ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। जी आज तक हमारा किसान जो है वो ब्रांडिंग की तरफ क्यों नहीं आया? एंड सेकेंडली, ऐसे कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारा किसान जो है अभी तक डरा हुआ है कि वो फार्म ब्रांडिंग की तरफ नहीं आ रहा या उनको इस चीज़ की आगाही नहीं है? और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो स्टेप्स लेकर हमारा जो फार्मर है या हमारा किसान खुद मुख्तारी की तरफ आ सकता है, फार्म ब्रांडिंग की तरफ आ सकता है? आज का जो किसान है, जो यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, जो
फेसबुक से जुड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ। डिस्कवर पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ काम है कि किसान के लिए आज प्रोग्राम, हमारे नेशनल चैनल के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारे किसी और प्रोग्राम चैनल्स के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मुझे बताएं कि आप कहते हैं 75% एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर मुल्क है और हमारा किसी भी चैनल के ऊपर कोई ज़राअत का प्रोग्राम नहीं चल रहा, तो इससे आप क्या समझते हैं कि हम कितने सीरियस हैं अपने इस जो हमारी इकाई है किसान को एम्पावर करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसान को एम्पावर करें, उसको एजुकेट करें। और ये मेरा ख्याल था कि ये जो इल्म से दूरी थी ये सबसे बड़ी रुकावट थी। अदरवाइज़ जो एजुकेशन जो है ना ये, या जो इसको अपने काम को जो बुलंदियों तक लेके जाना, ये किसका दिल नहीं करता। बिल्कुल। तो किसान और उसके बच्चे अब जब वो नॉलेज पे आए, अब फार्म ब्रांडिंग भी हो रही है, वैल्यूडेशन भी हो रही है और किसान जो है अपनी प्रोडक्ट भी बेच रहा है। गवर्नमेंट ऐसे कौन से स्टेप्स ले सकती है जो कि किसान के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं फार्म ब्रांडिंग के हवाले से, या ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो गवर्नमेंट चाहे वो दूर हो सकती हैं और उससे किसान खुशहाल हो सकता है? देखिए ये तो काम ही गवर्नमेंट का है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट्स को जो है ना इसके रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए और हमारे जो जितने भी अदारे हैं एग्रीकल्चर के, वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे मूवमेंट्स चलाएं। वन विलेज वन प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना हमारे थीम विलेजेस बनाए जाएं। जिस तरह अगर हमारा मुल्तान जो है वो मैंगो के लिए फेमस है, तो मुल्तानी मैंगो जो है ना वो मशहूर है। इसी तरह हमारा सरगोदे का किन्नू मशहूर है। जैसे अभी आपने कसूरी मेथी की बात की, कसूर मेथी के वाले से अगर अपना नाम बना रहा है तो एक एक गाँव को किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना उसको ब्रांड किया जाए। और हमारी गवर्नमेंट जो है ना ये ब्रांडिंग बोर्ड्स जो लगाए उसको जो है ना एक बाकायदा अपनी तशहीर का हिस्सा बनाए, तो तब किसान वहाँ के उनको भी एजुकेट किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा किरदार होगा कि अपना जो किसान है वो इस तरह की ब्रांडिंग से जुड़े। कसूरी मेथी के हवाले से बताइए कि हमारा किसान जो है इसकी किस तरह ब्रांडिंग कर सकता है, इसकी कैसी वैल्यू एडिशन हो सकती है, कौन सी प्रोडक्ट इससे बन सकती है? कसूरी मेथी के हवाले से मैं समझता हूँ कि दो तरीके जो अभी जो हमारे फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट क्या है कि हम ओपन में फैलाते हैं, तो ओपन में ना फैलाया जाए। अगर 5 मरले की ग्रीन हाउस टनल बना ली जाए प्लास्टिक की, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं आता। उसके 2 फ़ायदे होंगे उसकी, एक तो उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा डबल होके जाती है और सेकंड उसके अंदर जो है ना वो ना डस्ट जाएगी, ना कोई एनिमल्स ऐसे जाएंगे जिससे वो ख़राब हो। और एक छोटा सा एग्जॉस्ट लगा दिया जाए जिससे उसकी नमी जो है ना बाहर निकल जाए। और इस काम को वो वीडियो बना के लोगों को दिखाएं कि किस तरह वो कितने आसान तरीके से इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिसको ड्राई कर रहे हैं। तो ये तो हो गया ऑन फार्म मैकेनिज्म जो है। इसी तरह हमारे जो बहुत से दोस्त हैं, जैसा पमिको इंडस्ट्रीज है, खुशहाल पाकिस्तान है, इसी तरह बिजनेस स्टॉक है और बेशुमार हमारे जो दोस्त हैं जो अभी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आते रहे, किस तरह वो मैकेनाइज तरीके से उन्होंने डिहाइड्रेशन मशीनें बनाई हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे किसान एक एक गाँव में या एक एक विलेज में या एक एक हमारे 5-10 फार्म मिल के एक छोटी सी मशीन खरीदें और उसके ज़रिए अपनी चीज़ें उसको ड्राई करें, फिर उसकी अच्छी सी ब्रांडिंग करें, उसके ऊपर अपन नाम दें। तो मेरा ख्याल ये मेथड इस्तेमाल करके हमारे किसान और उनके जो बच्चे हैं वो बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं। 1 एकड़ से मैं समझता हूँ शायद जो भी 1 एकड़ से 1 लाख या 2 लाख रुपए कमाते होंगे, इसको अगर वैल्यू ऐड कर दिया जाए, इसकी कसूरी मेथी को बाकायदा तौर पे एक ब्रांड बना के उसको इस तरह जिस तरह मैंने अभी बात की है कि इसको ड्राई किया जाए, पैकेट में बंद किया जाए, अच्छे पैकिंग की जाए, तो 1 एकड़ से 1 मिलियन 1.5 मिलियन तक पैसा कमाना कोई बड़ा काम नहीं है। थैंक यू सो मच तारिक भाई, इन मुफीद मालूमात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी इस टाइम हम कसूर में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कसूर पूरी दुनिया में कसूरी मेथी के हवाले से बहुत अलग मकाम रखता है। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अमीन साहब ने, जो कि एक्सपर्ट हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जी मेहरबानी। ऐसी क्या बात है कसूरी मेथी में जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी एशिया में इसके जो है ना एक चर्चे हैं? असल में फ़खर साहब इसकी एक तो पूरी दुनिया क्या है, यूरोप तक ये मशहूर है। यूरोप और अमेरिका में जहाँ जाके इंडियन और पाकिस्तानी हैं वहाँ पे ये मशहूर है। इसकी एक तो ये सब्ज़ जो है ये सब्ज़ी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसको खुश्क करके तो खानों के जायके के लिए, खुशबू के लिए और हर्बल इसके बहुत इस्तेमाल हैं। इसके जो बीज हैं उनके बड़े बेनिफिट हैं, बल्कि हदीस में भी आता है कि इसके जो बीज हैं वो बहुत शिफा है। तो ये इसके बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। ऐसे जिस तरह अब ये सब्ज़ है तो इसको पका के खाया जाता है एज ए सब्ज़ी, और इससे थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसको हम निकाल के तो इसके पत्तों को खुश्क करके ये खुशबू के लिए, और फिर जब इसके बीज बन जाते हैं तो बीज को
भी हर्ब्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अद्वयात जो हैं, यूनानी दवाइयाँ जो हैं, बहुत मशहूर है इसके फ़ायदे, बल्कि शुगर के लिए भी लाजवाब है, हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त है इसके बेनिफिट्स है। वैसे तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन नेपाल, चाइना में भी उगाई जाती है, लेकिन कसूर में उगाई जाने वाली मेथी की ऐसी क्या खासियत है कि ये पूरी दुनिया में एक अलग मकाम रखती है? असल में कसूर के लोग मेथी काश के हवाले से बहुत ज़्यादा इसको काश करते थे, और बड़ा इनका ख़ास एक तरीका है जिससे ये काश करते हैं। देखिए ना आप, ये पट्टियों पे काश की हुई है। लोग तो ऐसे छट्टे में काश करते हैं, ये पट्टियाँ बना के, इसमें जड़ी बूटियाँ नहीं आती, तो इसलिए ये कसूर से इसी नाम से मशहूर है। अब जहाँ से भी जाती है कसूरी ये मेथी, उसे उसके ऊपर नाम कसूरी मेथी का ही आता है। इसकी फ़ी एकड़ पैदावार के बारे में बताइए कि फ़ी एकड़ पैदावार इसकी क्या आती है? वो तो मंडी के हिसाब से होता है। अगर मंडी में अच्छे प्राइस मिल रही है, पिछले साल तो लोगों ने 5-5, 6-6 लाख रुपए का एकड़ सेल किया था। मंडी में डिमांड की वजह से असल में फार्मर को जब मेन क्रॉप से इनकम नहीं हो रही होती तो फिर वो सब्जियों की तरफ आते हैं। तो ज़्यादा फार्मर अगर सब्जी की तरफ आएंगे तो उसके प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। और ये एक ही दफ़ा हार्वेस्ट कर ली जाती है या इसकी 3-4 कटिंग? इसमें दो वैरायटीज़ हैं। जी। एक जो है ये तो एक ही मरतबा होती है, एक दूसरी वैरायटी है इसमें वो जो कसूरी मेथी, इसको मेथरे बोलते हैं, उसको मेथी बोलते हैं। अच्छा, वो जो दूसरी मेथी है और कसूरी मेथी, इसमें बुनियादी फ़र्क बता दीजिए क्या? बुनियादी फ़र्क उसके सीड में, एक तो सीड छोटा होता है और इसका सीड थोड़ा बड़ा होता है, और उसका जो ये लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो बहुत इससे बहुत चौड़े होते हैं और इसके छोटे होते हैं। और ये साइज़ में छोटी है, इसके पत्ते छोटे हैं और हाँ। उसके पत्ते बड़े होते हैं। हाँ जी। अभी हम मौजूद हैं लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में और हम प्रोग्राम कर रहे थे कसूरी मेथी के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं इब्ने फाजिल साहब, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी, माय प्ले। कसूरी मेथी, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और हमारे किसान इससे कैसे फ़वायद ले सकते हैं? जी, कसूरी मेथी जो है ये तो सदियों से इस खित्ते में इस्तेमाल हो रही है और इसकी ज़बरदस्त वैल्यूज़ हैं। यानी सबसे पहले तो जो है आपको विटामिन के इससे मिलता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें फ़ाइबर है, उसके बाद इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, सेपोनिन्स होती हैं, यानी जो एजिंग, एंटी एजिंग चीज़ें हैं, इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से आप बुढ़ापे को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त गिफ्ट है, एक मतलब है। अब ये है कि हम लोग जो कन्वेंशनल तरीके से इसको ड्राई करते हैं, मतलब ये कि हम लगाते हैं, क्योंकि इसका सीज़न कम होता है, तो उसके दौरान हम चाहते हैं कि हम इससे बस सारा साल इससे फ़ायदा हासिल करें। तो हम जो है ये कन्वेंशनल तरीके से किसान इनको ड्राई करते हैं। ये प्रैक्टिस भी यहाँ पे बहुत अरसे से चल रही है। जो कन्वेंशनल ड्राइंग मेथड है, सन ड्राइंग मेथड है, सूरज की रोशनी में इसको फैला देते हैं, उसमें बहुत सारी कंटेमिनेशन हो जाती हैं, जो आपकी इसके अंदर से बहुत सारी न्यूट्रिशन आपकी इसमें से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं सूरज की वजह से। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है उसमें डस्ट पड़ती है, उस पर जानवर भी फिर होते हैं। अच्छा, वो कंटेमिनेशन की वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाने के काबिल नहीं होती। तो हम लोग ये कहते हैं, हम ये किसानों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको वैल्यू ऐड करें, इसको ड्राई करें, लेकिन आप मशीन्स की इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास डिहाइड्रेटर है, ये एक छोटा हमने सैंपल बनाया हुआ है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए बड़ी मशीनें भी होती हैं कमर्शियल स्केल पे। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट जो हमारे पास है ये इसमें हमने बनाई है। अब इसकी कलर, इसका अरोमा और ये तमाम कंटेमिनेशन से पाक है, ठीक है। तो ये स्मेल करेंगे, ये किस तरह कदर इसकी ज़बरदस्त स्मेल है, जो आपको इस लेवल की आपको बाज़ार से मिलती नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम रेडीली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी इसे हम कहीं भी भेजेंगे तो इसकी एक्सेप्टेंस है, ये जो भी टेस्ट है वो भी पास करेगी। तो हम ये कहते हैं किसानों को कि अगर एक काम आप कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सीख के थोड़ा सा बेहतर तरीके से करें, ताकि एक जो हमारी 100 रुपये वाली प्रोडक्ट है उसके बदले हमें वहाँ से $10 मिले। तो ये हमारा बेसिकली वो टारगेट है इसके ऊपर, और यही हम लोगों को वो टीच करते हैं। अक्सर लोगों से हमने सुना है कि मेथी को जब ड्राई करते हैं तो इसके अंदर वो जो है वो लूसन भी शामिल करते हैं, इसके अलावा दूसरे चारा जात भी शामिल करते हैं। क्या ये चीज़ें ज़रूरी है इसमें ऐड करना? नहीं सर, ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए करते हैं ना। अब अच्छा। देखें ना, अब ये मेथी जो है इसकी पर एकड़ यील्ड कम होती है। ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ों का ध्यान नहीं किया जाता।
अब चूंकि हमने इसका वॉल्यूम ज़्यादा करना है, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम चाहते हैं कम हो या हमारा मुनाफा बढ़े, तो फिर इसलिए फिर इसमें दूसरे ग्रीन मैटर ऐड किए जाते हैं। बट वो सेहत के लिए तो बहुत वो नुकसान है। डेफिनेटली ना जी, वो तो जो इससे फ़ायद हमें मिलते हैं वो तो नहीं मिलते। और ये सिर्फ इस पे ही नहीं है, मतलब और भी जो चीज़ें हमारी यहाँ पे बिकती हैं जैसे लहसुन वगैरह, उनमें भी कंटेमिनेशन होती है, उसका ट्रेंड है। हल्दी में मतलब केमिकल्स होते हैं, वो जहरीली चीज़ें हैं। ये और दूसरा ये कि जो हमारे प्रोसेस हैं कन्वेंशनल, वो भी ऐसे हैं कि उनमें भी हमारी न्यूट्रिशन ख़राब होती है। वो ये सब चीज़ें जो हैं, ये अगर मशीन्स में हम करें, सिस्टम सीखें, लर्न करें और इनको हम इस तरीके से मशीन्स में लेके जाएं, तो हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी बेहतरीन बनेगी और इंटरनेशनल मार्केट में जाने के काबिल हो जाएगी। इसकी प्राइस भी बताइए, इसको कहाँ से लिया जा सकता है और इसको चलाने के तरीके और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। किसान जब रिवायती तरीके से हट के मशीन के ऊपर आएंगे तो इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। सर मैं ये जो मशीन है ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बननी शुरू हो गई हैं। ठीक है। हम भी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स बना रहे हैं। ये माई कंपनी द पेट्रोल इंजीनियरिंग के नाम से हम काम करते हैं। आप नेट पे पेट्रोल इंजीनियरिंग देखेंगे, आपको सारी डिटेल आ। ये जो मशीन है इसकी कीमत सिर्फ 1.25 लाख रुपए है। ओके ठीक है जी। अच्छा, इससे बड़ी मशीनें भी हैं, 50-100 kg 200-500 kg कैपेसिटी की मशीन भी हम बनाते हैं। ठीक है। और इसको इस्तेमाल करना इज़ एज ईजी। हम जब ये मशीन बेचते हैं, हम इसके साथ इसकी ट्रेनिंग भी करवा देते हैं और हर चीज़ जो भी डिहाइड्रेशन आप करना चाहते हैं उसके लिए मशीन एक ही है। यानी इसी मशीन में आप हल्दी भी कर सकते हैं, इसी मशीन में आप फ्रूट्स भी कर सकते हैं, आप चिलीज़ भी कर सकते हैं। इवन हमने जो चिकन है उसका पाउडर बनाने वाली कंपनियों को भी यही मशीनें दी हुई हैं। अच्छा। और वो चिकन पाउडर्स भी बना रहे हैं इसमें। तो ये एक ही मशीन जो है इतने मल्टीपर्पज़ काम कर लेती है। ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो रेवेन्यू है, मतलब है कि मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा कहता है जी कि मैं 40 एकड़ पे काम कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई तुम 40 एकड़ की या 4 एकड़ पे आ जाओ और तुम्हारा रेवेन्यू उतना ही रहेगा, तुम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना लो। स्पाइस के अलावा ये कौन कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है और सर, इसकी ये- कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। जब डिहाइड्रेशन जो हमने कर ली है ना, जी। इसका मतलब ये है कि वही प्रोडक्ट है, ये सिर्फ इसमें से पानी निकला है। ठीक है। अब आप इसको हॉट वाटर के अंदर इस ड्राइड मेथी को थोड़ी देर के लिए 20 मिनट के लिए रख देते हैं, वो वापस मेथी बन जाती है। ओके। यानी कि आपने हंडिया बनानी है तो वो आप ज़रूरी नहीं कि जी आपने दाल में थोड़ी सी डाली है, आप बाकायदा मेथी आप पकाना चाहते हैं तो आप ये वाली प्रोडक्ट लें। ओके। और ये प्रोडक्ट अब 1 किलो जहाँ पे आपने लेनी है वहाँ पे आपने 150 ग्राम लेनी है सिर्फ ओके। ड्राइड। उसको आप गर्म पानी में डालेंगे, वो सेम वही चीज़ बन जाएगी। ये तो सालन के इस्तेमाल हो गया या स्पाइस हो गया। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें बन सकती इसके हैं। अलावा तो बहुत सारी इसमें वैल्यू एडिशन, बेसिकली अगर मेडिसिन साइड पे चले जाएं तो मैंने जैसे बताया कि जी हमारा जो ख़वातीन में सबसे बड़ा मसला जो ऑस्टियोपोरोसिस का, हड्डियों की कमज़ोरी, विटामिन के की कमी की वजह से होता है, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। हम इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें एक और खूबी है, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे ख़ास तौर पे जिंक जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम मेथी को इस तरीके से थोड़ा स्पेशल तरीके से काश करते हैं तो इसके अंदर हम जिंक की परसेंटेज बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, इसको ऑब्जॉर्ब करती है। वो एज ए मेडिसिन या एज ए फूड सप्लीमेंट हम लोगों को खिला सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा सेहतमंद हो। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त डाइवर्सिफाइड चीज़ है, जो इसमें खूबियाँ हैं वो हम बहुत कम चीज़ों से ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच सर, My pleasure. आपसे बात करके बहुत मुफीद मालूमात हमें मिली हैं। जी कसूरी मेथी के फार्म में मौजूद हैं और मेरे साथ मोहम्मद तुफैल साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ के फार्मर हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। कसूरी मेथी उगाने के तरीके मुझे बताइए और इसके अलावा इसके लिए आप बीज कौन सा इस्तेमाल करते हैं, 1 एकड़ में आप कितना बीज इस्तेमाल करते हैं। सर इसकी काश्त शुरू होती है 9वें महीने की 15 तारीख से लेकर मार्च के एंड तक भी इसको काश्त किया जा सकता है। तो इसमें जो बीज होने वाला, काश्त होने वाला सीड है वो हैदराबाद का मशहूर है। इसको काश्त करते हैं, ज़मीन तैयार करके सुहागा लगाकर उसके ऊपर 1 बोरी DAP और 40 किलो सीड छटा कर देते हैं। उसके बाद ये खेलियाँ निकली हुई हैं आपके सामने, तो इसको फिर पानी लगाते हैं। ऊपर इसके जो है ना वो पेंडीमेथालीन का जो स्प्रे करते हैं जड़ी बूटियों के लिए। उसके बाद 2 बोरी इसको यूरिया लगती है। तो जब ये गेती होती है तो उस वक्त ये तैयार होती है तकरीबन 35-40 दिन में। जब ये मौसम ठंडा होता है तो उस वक्त ये लेती है 2 महीने। 2 महीने बाद ये तैयार होती है। जो गेतरी लगती है उसमें इसका कोई प्रॉब्लम भी आते हैं। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये डैमेज हो जाती है
और छोटी छोटी जो है ना वो फूल भी निकाल लेती है, पत्ते भी इतने खुशहाल नहीं होते। तो जो थोड़ी लेट लगती है, उस तरह जितना टाइम इसको अच्छा मिलेगा मौसम, तो वो उस हिसाब से ये बेहतर होगी। जैसे इसका नाम कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी इसका नाम क्यों पड़ा और इसकी खासियत क्या है? इसकी सर इसका नाम इसलिए पड़ा है कि ये कसूर में एक तो काश्त बहुत होती है, दूसरा जो खुश्क करने का तरीक़ाकार है ना वो सिर्फ कसूर में ही है। कसूर का एक गांव है निज़ामपुरा, उधर ये लोग इसको खुश्क करते हैं, खुश्क करके उसकी ग्रेडिंग करके अच्छे प्रोसेस से गुजार के इसको फिर एक्सपोर्ट भी करते हैं और ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी खरीदती हैं। ठीक है, मुझे पूरी दुनिया में जाती है तो मशहूर इसलिए ये कसूर से इसलिए मशहूर है कि ये कसूर में ही तैयार होती है, खुश्क कसूर में होती है और किसी जगह से ये खुश्क नहीं होती। कसूरी मेथी लगाने की असल वजह क्या है? किसान को इसमें सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा है कि वो ये दूसरी सारी- सब्जियां छोड़ के कसूरी मेथी लगाए? ये सर इसको ज़िम्मेदार को ये फ़ायदा है कि ये थोड़े वक्त में तैयार हो जाती है। ये गर्मी वाली जो है वो 32 से 35 दिन में तैयार हो जाती है, सर्दी वाली जो है ना वो 1.5 महीना लेती है, 2 महीने भी ले जाती है। तो ये इसका ड्यूरेशन जो है ना वो बहुत कम है और इसका ख़र्चा बहुत कम है। ठीक है, सीड और बाकी सारी चीज़ें डाल डूल के बाकी चीज़ों से जो है ना वो ख़र्चा तकरीबन आधे से भी कम है। इसको बीमारियां कौन सी लगती हैं या इसको बीमारियां अगर लग जाती हैं तो उनके लिए कौन सा स्प्रे किया जाए या कोई अद्वियात बताइए? सर इसकी जो अगेती फसल है जो 10वें महीने या 9वें में काश्त होती है, उसमें इसमें बीमारी आती है जो ये तना जो है ना सूख जाता है नीचे से, उसको हम कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। तो उसके लिए फिर इसको डोनेस्टी स्प्रे करते हैं सिजेंटा वालों की, और बाकी भी अद्वियात जो है ना वो थायोफनेट वगैरह या टॉप्सनम या इसके अलावा कोई मेटल एक्सल मैनकोजेब, उसके साथ कोई तेले वाली मिला लेते हैं। सुंडी वाली भी कोई 1-2 स्प्रे हो जाती है गर्मी में। सर्दी का मौसम हो तो फिर इस पर मसला कोई नहीं आता बीमारियों वाला, तो फिर ये ठीक होती है। इस पर स्प्रे ना भी करें तो गुजारा हो जाता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी मुफीद मालूमात हमें दी हैं। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। हमने आपको कसूरी मेथी की काश्त से लेकर इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि आज का किसान रिवायती तरीक़ों को छोड़कर वैल्यू एडिशन की तरफ आए, फार्म ब्रांडिंग की तरफ आए, तभी जाकर वो ना सिर्फ अपने लिए खुशहाली का बायस बन सकता है बल्कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी खुशहाल हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे फ़खर ज़मान को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।